जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पीएन कोचिंग सेंटर में। आज हम ऊष्मा और तापमान से रिलेटिव जो है 30 क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। 30 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आता है और हर जितने भी आपके स्टेट पुलिस के एग्जाम हो गए, चाहे आपका एसएससी जीडी का हो गया, चाहे स्टेट पुलिस का हो गया, चाहे आरआरबी का हो गया, इसमें ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये स्पेशली जो है एक चैप्टर से लिया गया सारा चीज है, जैसे हीट और टेम्परेचर। इससे रिलेटिव जो है 30 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है ऊष्मा एवं तापमान या ऊष्मीय गतिकी के बारे में भी जानेंगे, जिसमें ऊष्मा और तापमान मोस्टली आता है। इससे रिलेटिव आपको 30 क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई तापमान है तो वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। ठीक है, आपको पता है कि तापमान की कई सारी जो है यूनिट होती है, जैसे आपका केल्विन हो गया, उसके बाद सेल्सियस हो गया, उसके बाद फ़ारेनहाइट हो गया। तो इस तरह से आपको कई सारी जो है यूनिट होती है, मात्रक होते हैं, जिसको हर किसी में आपको बताया गया। मात्रक है, मात्रा एक अलग टॉपिक होता है, उसको हम अलग से आपको एक वीडियो बता देंगे कि कौन सी चीज़ का कितना मात्रक होता है। इसमें सिर्फ आपको ये जानना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट होता है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर होगा, यानी 32 फ़ारेनहाइट आपका होगा। अगर कोई टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो अगर उसको हम फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? वो द्रव में रहता है, वो गैस में हो जाता है, वो द्रव रहता है, वो ठोस रहता है, वो आयनिक रहता है। किस में रहता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सी। सी इज द राइट आंसर, वो द्रव में रहता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा पानी का हिमांक बिंदु है। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो पानी का देखिए, इसमें ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन जो दिया है, कह रहा है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट और आपका दिया है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो तीसरे का राइट आंसर होगा वो डी है, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे वो बर्फ बन जाता है, पानी से बर्फ बन जाता है। तो इसका हिमांक बिंदु पूछ रहा है और ये टेम्परेचर में नहीं दिया। तो फ़ारेनहाइट जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अभी हमने चर्चा किया है कि वो 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो रहता है वो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कह रहा परम शून्य ताप को दर्शाता है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में 2 बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो चौथे का जो राइट ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 0 से 295 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 0 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, या 0 से 255 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी 0 से 273 डिग्री कम आपका रहता है। ये परम शून्य ताप का दर्शाता है। पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है क्रोनोजेनिक को दर्शाता है। क्रोनोजेनिक को दर्शाता है क्या है? ये आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है कम तापमान, दूसरा दिया है उच्च तापमान, तीसरा दिया है कम दबाव और दूसरा दिया है उच्च दबाव। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, यानी पांचवे का जो सही ऑप्शन होगा वो ए है, यानी कम तापमान। ठीक है, छठा क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं और छठा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं। कह रहा है लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। ये भी जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहला है ए, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 39 डिग्री सेंटीग्रेड और डी दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो छठे का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका है बी, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन हम लेते हैं, कह रहा है केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। केल्विन, जैसे मैंने बताया कि केल्विन भी एक तरह से क्या होता है, एक तरह से टेम्परेचर का ही मात्रक होता है। तो केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? पहला जो दिया है ये दिया है 98 के, दूसरा दिया है 190 के
198 के, तीसरा दिया है 273 केल्विन और तीसरा दिया है 373 केल्विन। और ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो 7वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है कि 273 केल्विन। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है। देखिए, पहला दिया है केल्विन, दूसरा दिया है जीन पियर क्रिस्टन, तीसरा दिया है मार्टिन स्टोमर और चौथा दिया है एंडर्स सेल्सियस। तो 8वां का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, एंडर्स सेल्सियस के नाम पे ये लिया गया है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। अब कभी को पता है कि जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सबसे ज़्यादा मापे जाने वाले टेम्परेचर यूनिट हैं। तो ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए किस टेम्परेचर पे दोनों का सेम यूनिट दर्शाता है। ठीक है। तो पहला दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री पे, या दिया है यहाँ पे सी -40 डिग्री, या दिया है 40 डिग्री। तो किस पे दिखाएगा। तो 9वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी इज द करेक्ट आंसर। -40 पे ये दोनों सेम दर्शाएगा। ठीक है। अगर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो आपका -40 फ़ारेनहाइट भी होगा। ठीक है। और ये आरआरबी जेईई में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है। परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है। पहला है यहाँ पे प्रणाली की आणविक संवेग के शून्य हो जाने से, दूसरा है समुद्र स्तर पे, तीसरा है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, और डी वाला दिया है पृथ्वी के घनत्व केंद्र में। तो डी जो है 10वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर। ठीक है। 11वां है, कह रहा दाब शून्य निरपेक्ष के समान पहुंचता है। किसके पहुंचता है। दाब शून्य निरपेक्ष के समान पहुंचता है। ए वाला दिया है -273 केल्विन के तापमान पर, बी वाला दिया है निर्वात की स्थिति में, सी वाला दिया है पृथ्वी के केंद्र पर, और डी वाला दिया है जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 11वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। तो ये क्या होता है, एक निरपेक्ष शून्य कहलाता है। 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। ठीक है। कोई भी अल्कोहल है उसका जो तापमान है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन पैमाने पर उसका तापमान कितना होगा। ये भी देखिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहला दिया है 78 केल्विन, दूसरा दिया है 241 केल्विन, तीसरा दिया है 373 केल्विन, और चौथा दिया है जो डी वाला ऑप्शन दिया है 351 केल्विन। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका 12वें का वो डी होगा, 351 केल्विन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन कह रहा है सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। ठीक है। अगर आप सेल्सियस से केल्विन पैमाने में उसको बदलते हैं तो निम्न में से क्या पैमाना अपनाएंगे। और ये 3 बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया था। देखिए ये पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है। 19/9/2018, फिर आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ए वाला ऑप्शन दिया है, दिए गए तापमान को 273 से गुणा करेंगे, दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे, दिए गए तापमान में 273 से विभाजित करेंगे, और डी वाला दिया है तापमान में 273 घटाएंगे। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका क्या होगा, जो 13वें का राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर, यानी दिए गए तापमान में हम क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे। ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन है, कह रहा उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। ठीक है। मानव शरीर में सामान्य माना जाता है, तो आपको पता है मानव शरीर में 37 डिग्री 37.5 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य माना जाता है। और इसको अगर आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। तो इसका देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि जो है 98.6 फ़ारेनहाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। ये मानव शरीर का सामान्य तापमान है। 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच का क्या संबंध है। ठीक है। तो ए वाला दिया है 337 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, 0 डिग्री यानी 273 केल्विन,
98.6 इक्वल टू 273 केल्विन, या 0 केल्विन बराबर आपका दिया है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका क्या होगा, 15वें का राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। आपको पता है फ़ारेनहाइट तो तापमान का मात्रक है ही, दूसरा पास्कल नहीं है, पास्कल आपको दबाव का जो है दाब का मात्रक होता है, दाब जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, पास्कल। केल्विन भी आपका जो है तापमान का मात्रक है, और सेल्सियस भी आपका क्या है, तापमान का। तो राइट ऑप्शन आपका बी है, पास्कल। पास्कल इज द करेक्ट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। इस तापमान पर जो पानी दोनों स्थितियों में बरकरार रहेगा, ठोस और द्रव दोनों में रहेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ए वाला दिया है 100 डिग्री टेम्परेचर, दूसरा दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा दिया -1 डिग्री सेंटीग्रेड और -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 17वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है, तो यह गया 273 केल्विन, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 सेंटीग्रेड और -273 केल्विन। तो इसका जो 18वीं का राइट ऑप्शन होगा ये आपका होगा ए इज द करेक्ट होगा, वो 273 केल्विन आपका करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या होगा, क्या करना होगा। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, ये आरआरबी जे में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ए वाला दिया है 273 घटाना है, 273 जोड़ना है, 273 से विभाजित करना है, 273 से गुणा करना है। तो आपको क्या करना है, 273 उसमें जोड़ देना है। तो आपका राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, कह रहा है घन वस्तु में ऊष्मा चालन पर का दर पर निर्भर नहीं करती है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज पूछा गया क्वेश्चन है। पहला दिया है सामग्री की घनता, दूसरा दिया है सामग्री का आयाम, तीसरा दिया है घर्षण और चौथा दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 20वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी घर्षण इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको। देखिए पहला दिया है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। दूसरा दिया है बी वाला, चूंकि बर्फ से जल वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तीसरा दिया है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा ऊर्जा को विकीर्ण करते हैं। डी वाला दिया है चूंकि बर्फ से तरल पानी से रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा करेक्ट आंसर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी इज द करेक्ट आंसर होगा। कह रहा चूंकि बर्फ से तरल पानी से रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इस राइट आंसर। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, कह रहा ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म करते हैं क्योंकि वो क्यों गर्म करते हैं। ये भी देखिए आरआरबी एसएसई में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है ऊन उष्मा का कुचालक है, बी जो दिया है ऊन उष्मा का सुचालक है, सी दिया है ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है और डी जो दिया है ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। तो जो 22वें का राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, क्योंकि जो ऊन है वो उष्मा का क्या है, कुचालक है। तो इसलिए जो आने वाली उष्मा है उसको रोक देता है और शरीर से बाहर जाने वाली उष्मा को क्या है वहां पे भी रोक देता है। तो उष्मा ना बाहर जा पाती है ना अंदर आ पाती है, इसलिए शरीर गर्म का गर्म रहता है। 23वां क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। ठीक है,
तो ये क्यों होता है? ये वाला दिया है, गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में, रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉयल में, बॉयलर भट्टियों में, या किसी संघनित से वाष्प का गणना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये क्या है? तो इस समय का जो सही ऑप्शन होगा वो सी है, बॉयलर भट्टियों में इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 25वां क्वेश्चन में कह रहे दिए गए अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए कह रहे लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। जब कोई भी पटरी होती है, देखते होंगे जब रेलवे की पटरी होती है इसमें छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? कारण आर, लोहा गर्मियों में फैलता है। सही बात है, लोहा जो है गर्म होता है तो गर्मियों में क्या करता है? फैलता है। तो कह रहा सही विकल्प चुनिए। कह रहे ए सही है लेकिन ए आर गलत है। ये तो गलत है, आपको ए गलत है, आर सही है, गलत है। ए आर दोनों सही है और ए आर की उचित व्याख्या है, बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर, यानी 25वें का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बीच में खाली जगह छोड़ दी जाता है क्योंकि लोहा क्या है? फैलता है आपका। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, कह रहा है तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान को संचरण करती है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ए कह रहा है संवहनी संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी, उत्सर्जन संबंधी, श्वसन संबंधी। तो जो 26वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा है? 26वें का जो करेक्ट आंसर वो ए है, संवहनी संबंधी आपका करेक्ट आंसर होगा। 27वां है, द्रव और गैसों से तापमान अंतरण का मुख्य कारण क्या है? चालकता, संवहन, विकिरण और चालकता और विकिरण दोनों। तो 27वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो है आपका बी इज द करेक्ट आंसर, संवहन। ठीक है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा विफल उष्णता का कुचालक है? बैंड कंडक्टर। देखिए ये बैंड कंडक्टर बहुत ही बढ़िया चीज है। यानी बैंड कंडक्टर क्या है, जब ऊष्मा आपको पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे क्या होता है, यानी हीट के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। देखिए इसमें दिया है आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लकड़ी है, हीरा है, पानी है या माइका है। तो 28वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए, माइका क्या है? बैंड कंडक्टर है, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन को माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ए कह रहा है यह भंगुर नहीं होता है, दूसरा यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है, सी है यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, और डी जो है यह ऊर्जा कुशल होती है। तो 29वें का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। 30वां और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है माइका, बैकेलाइट, ग्रेफाइट और शुष्क वायु। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? 30वें का जो राइट ऑप्शन है वो सी है। उसमें का काफी अच्छा चालक कौन सा होता है? ये ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट इज द राइट आंसर और आपका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। ठीक है। तो ये थे 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन को मैंने आप सभी को बताया। अगर आप इस वीडियो को बार बार देख लेते हैं तो उसमें और तापमान से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आप अन्य वीडियो को भी देख सकें। जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के उसके जो बगल में बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।